नमस्कार मेरे दोस्तों, वापस आप लोगों का स्वागत है तहे दिल के साथ में आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग है सभी को, तहे दिल के साथ में स्वागत है बेटा जी आप लोगों का। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था उसके आगे हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास काफी लंबी हो गई थी तो उसके लिए भी कई कमेंट आ रहे हैं, है ना। और रेगुलर के लिए भी कई कमेंट आ रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। मैंने आप लोगों को कल भी वापस बोला था एंड आज वापस आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि अब अपने रेगुलर क्लास लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली की छुट्टियां भी अपने कम से कम करेंगे या फिर हो सकता है करेंगे ही नहीं, है ना। तो हाफ ईयरली भी पास में आ रही है अपनी, और जैसी हाफ ईयरली आएगी तो उसके लिए भी सिलेबस जो भी आएगा वो अपने कंप्लीट करेंगे, जरूर करेंगे। लगभग हमारे 2-3 चैप्टर तो हो ही गए हमारे, तो 2-3 चैप्टर और खींच लेंगे अपने, चिंता मत कीजिए आप। बस आप लोगों ने विश्वास किया है इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोगों का विश्वास हम लोग तोड़ने वाले नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको हम लोग तसल्ली के साथ में आराम से सॉल्व करते रहेंगे। चलिएगा आगाज करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आज की हम लोग शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने पिछली वीडियो को जहां तक ड्रॉप किया था। सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों। दीपावली की भी सभी को राम राम है। एडवांस में आप लोगों को दीपावली की राम राम दे रहा हूं मैं, है ना। तो आइएगा मेरे रसगुल्लो, जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था तो एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया था। ये लीजिए, तो पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा जी आप लोगों से गुजारिश है कि पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखना, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिएक्शंस के कौन कौन से पार्ट पढ़े थे, कितने टाइप की रिएक्शंस थी और कौन कौन सी रिएक्शंस में क्या क्या हम डिस्कस किया था। तो मुझे लगता है कि कल हम लोगों ने नंबर फर्स्ट एडिशनल रिएक्शन हो गई थी, डीएसोसिएशन हो गई थी एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम अभिक्रियाएं हो गई थी हमारी, है या नहीं है। ये सारी अभिक्रियाएं हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हमारी बात करेंगे डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जल्दी से फटाक से हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग काफी इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी है और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी तुम लोगों की। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने आज। तो नंबर 5th टाइप है हमारा, कौन सा है? असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? ये डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन। किसे कहते हैं डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन मेरे प्यारे साथियों? इसके बारे में आज की क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मुझे लगता है कि इससे पहले की जो तुम लोगों ने 4 डिफरेंट इसकी क्या था, वो 4 की 4 डेफिनेशंस तुम लोगों ने 10th क्लास में डिस्कस की थी लगता। आज हम लोगों की ये डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन जो है वो मुझे नहीं लगता कि तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी, है ना। कि सर 10th के तो हम लोगों के एग्जाम ही नहीं हुए। तो बेटा जी आप लोग काफी खुश नसीब हो कि 10th में तुम लोगों के एग्जाम नहीं हुए, है ना। बिना एग्जाम सीधे पोस्टपोन होकर के आगे तुम लोग तो यहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो हम लोगों के 11th के भी एग्जाम होंगे, 12th के भी एग्जाम होंगे। हाँ, कमेंट आ रहे हैं कि 12th क्लास की भी शुरू कर दो, तो जल्दी ही 12th क्लास की भी शुरू करेंगे, चिंता मत कीजिए आप बेटा जी। आइएगा, तो असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, क्या होती है? इससे पहले पढ़िए क्या आपने? नहीं पढ़ी ना, तो आज अपने तसल्ली से समझना क्या होती है असमानुपातन अभिक्रिया। हाँ, ऐसी अभिक्रिया मान लो ये कोई ए है या नहीं है, इससे बन गया मेरे प्यारे साथियों बी और बन गया सी, ये बन गया हमसे। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, इससे ये भी बन रहा है, इससे ये भी बन रहा है, इसमें इसका समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन। इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बी में बदल गया, इसका जब रिडक्शन हुआ तो मान लीजिए सी में बदल गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस का, एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का क्या हो, रिडक्शन भी हो। देखना रेडॉक्स अभिक्रिया में तुमने चीजें अलग पढ़ी थी। असमानुपातन अभिक्रिया
डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन हमारी अलग है। इसमें क्या है कि सिंगल सब्सटेंस का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, और रिडक्शन का मतलब है मेरे रसगुल्ले इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। यानी कि इस अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और वही इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं और मैं ही इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला हूं, गेन करने वाला हूं। मेरा ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और मेरा ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और उसी पदार्थ का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, असमानुपातन अभिक्रिया बोलेंगे। Again repeat, those type of the chemical reaction in which single substance is oxidized and also reduced, that's the type of the reaction is known as dispropanation reaction. क्या कहा मैंने, सिंगल सब्सटेंस ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ऑल्सो इट्स रिड्यूस्ड, और उसी का ही रिडक्शन हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे, असमानुपातन। देखना कंफ्यूज मत होना, रेडॉक्स अभिक्रिया में तुमने कुछ अलग चीजें पढ़ी थी आपने। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या था, रेडॉक्स अभिक्रिया में मान लीजिए बेटा ये था हमारा, है ना, C+D बन रहा है। इसमें एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला था, है ना, और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला था, दूसरा था इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया थी। लेकिन इसमें अलग है, इसमें उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और वही इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है नहीं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और उसी का अपचयन हो जाता है, उस अभिक्रिया को बोलेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। दोस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द सिंगल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड आल्सो द रिड्यूस्ड, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी बातें थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। एग्जांपल मेरे रसगुल्ले थोड़ा ध्यान से समझना, फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन अभी मैं लिखवा दूंगा, कोई चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता हमारी चिंता है या नहीं है। यह है हमारा H2O2, क्या नाम है इसका, हाँ इसका नाम है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। लाइट की प्रेजेंस मिल गई इसको, प्रकाश, तो बेटा ये चेंज हो गया H2O में और प्लस में ऑक्सीजन में, है ही नहीं। कितने ऑक्सीजन है, दो है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अपने जानते हैं कि कभी भी एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए इसको मैं से लिख दूं क्या, O2, O2 लिख दूं क्या, हाँ ये ऑक्सीजन मिलती है हमें, ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है। इधर ऑक्सीजन दो आ रहे हैं, उधर ऑक्सीजन तीन हो गए, तीन हो गए तो दो कर दो, लो इसको आधा कर दिया मैंने, इसको आधा कर दिया, कोई कंफ्यूजन। तो अभी ये ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब दो ऑक्सीजन। तो याद रखना इसमें क्या हो रहा है, इसमें H2O2 से एक तुम्हें मिल रहा है, एक तो ये जल मिल रहा है, और एक तुम लोगों को क्या मिल रही है, ये ऑक्सीजन मिल रही है। क्लियर है? अब गौर से देखना मेरे प्यारे साथी रसगुल्ले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम लोगों को निकालना है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण संख्या। यहां निकालो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और यहां निकालो तुम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। हमने पिछली दो वीडियो का तक मुझे लग रहा है कि पिछली से पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, है या नहीं है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हम X मान करके निकाला करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पिछली वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखी तो बेटा जी गुजारिश है उन वीडियो को देखो ताकि तुम लोगों को ये वाली वीडियो आसान लगे। तो फटाक से निकालो, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालो, जल्दी से निकालें क्या? चलो नए पेज में निकाल लेते हैं अपने, आ जाइए। तो एक तो निकालनी है तुमने H2O2 में
एक निकालेंगे H2O में, एक निकाल देना मेरे रसगुल्ले O2 में। हाफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हाफ लिख दो। ये निकालनी है, करें शुरू, आ जाओ। किसकी निकालनी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। निकालो। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है मेरे रसगुल्ले? +1। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन को क्या मानोगे? X। बराबर में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0। मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने उस वीडियो में अच्छी तरह से 6-7 एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने के, और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये तमाम बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो सोल्व करो इसको। तो ये आ गया मेरे रसगुल्ले 2x बराबर में 0। तो यहां से 2 उधर भेज दो तो ये माइनस का आ गया। x बराबर में अगर निकालें तो -2/2 बोले तो कितना आ जाएगा? -1। तो यहां पे ऑक्सीजन का माइनस कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है बात? इसमें निकालो, इसमें लो, इसमें अपने निकालते हैं, इसके अंदर निकालते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 +1। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। क्या मानो? x। एक ही है ऑक्सीजन तो 1x। बराबर में कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं आ रहा, बोले तो 0। तो सोल्व करो इसको। देन 2 + x बराबर 0। तो 2 को उधर भेज दो तो कितना आ गया? -2। इसका कितना आ गया? -2। इसका निकालो, इसका ऑक्सीजन का निकालो। यहां पे, यहां ऑक्सीजन का निकालो। लो, इसे निकाल देते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। किसका निकाल? कितने ऑक्सीजन है? 2। ऑक्सीजन का निकालना तो x मान लो। बराबर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, 0। तो ये पूरा x बराबर पूरा क्या हो जाएगा? बटा में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ये इसका आ गया रसगुल्ले कितना? 0। बात आई समझ में? अब लोड करके आ जाओ। जब लोड करके आए तो तुमने देखा कि इसका कितना आ रहा था? -1। इसका कितना आ रहा है? -2। और मेरे प्यारे साथी इसका कितना आ रहा है? 0। आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अब देखना तसल्ली के साथ। इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन बन रहा है और हमारे को लगता है कि इसी से ये वाला ऑक्सीजन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसी ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है और यही ऑक्सीजन इसमें भी है। तसल्ली से देखो इस पे कितना चार्ज है? इस पे है तुम लोगों का -1। इधर जाकर इधर देखो, इसका हो गया -2, मतलब माइनस आवेश बढ़ गया। और फटाक से मुझे बताओ ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें माइनस चार्ज बढ़ता है? हाँ, माइनस चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो मेरे रसगुल्ले इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसका? सर ऑक्सीजन का। अरे ऑक्सीजन का -1 से क्या हो गया? -2, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बोले तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। किसका? ऑक्सीजन का। अच्छा, इसी ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन बन गया। वहां था -1, यहां हो गया 0, मतलब माइनस आवेश क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? हाँ, माइनस आवेश घट रहा है। घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो फटाक से मुझे बताओ इस रिएक्शन में तुम्हें देख क्या रहा हो? इस रिएक्शन में देख हम ये रहे हैं कि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और बेचारा यही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। यानी इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसी ऑक्सीजन का बेचारे का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ के आए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एटम ही इलेक्ट्रॉन देता है और वही एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब उसी का ऑक्सीकरण हो और उसी का अपचयन हो, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखना क्या चाहते हो आप इसमें? अगर लिखना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग लिख सकते हो। यहां पे मैं इसको रफ कर देता हूं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन से आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे? हिंदी वालों को लिखवा देता हूं पहले, मैं इंग्लिश वालों को बाद में लिखवा दूंगा। तो लिख लेना बेटा जी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल परमाणु का
ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। बात आई समझ में? अभिक्रिया कहते हैं। पूरा डिटेल से लिखना है तो डिटेल से लिख सकते हो आप कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल परमाणु का ही ऑक्सीकरण हो, अर्थात वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा उसी का अपचयन होता है, अर्थात वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, ग्रहण करता है। तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? असमानुपातन। शॉर्ट एंड में लिखना चाहते तो शॉर्ट एंड स्वीट काफी अच्छा है कि उसी का ऑक्सीकरण होगा और उसी का अपचयन होगा, वही इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वही इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे मेरे प्यारे साथियों? असमानुपातन अभिक्रिया बोलेंगे। लिखने वाले सकते हो, लिखो आप बेटा, इंग्लिश वाला लिखो। द रिएक्शन इन विच सिंगल एटम is oxidized and also reduced, that's known as dispropanation reaction। बात समझ आई? दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? नंबर एक कि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और वही क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, वही अपचयित हो रहा है। उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी बेचारे का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। सर एग्जांपल अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, देखो कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये बन गया हमारा H2O, ये बन गया ऑक्सीजन। जब इधर से जाकर के देखा तो इसका हमारा -2 चार्ज हो गया। इधर जाके देखा तो हमने देखा कि -1 से 0 चार्ज हो गया। मतलब यही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और यही इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का अपचयन हो रहा है। तो वो अभिक्रिया तुम लोगों की क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? वो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी असमानुपातन अभिक्रिया। बात आ गई समझ में? रेडॉक्स अभिक्रिया अलग थी। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? एक जना ऑक्सीजन या एक जना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे जना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। वो रेडॉक्स अभिक्रिया थी। एक जने का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे जने का क्या होगा? अपचयन होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये थी हमारी नंबर लास्ट और 5th पॉइंट हमारा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी थी। वो टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने 5 पढ़ ली। सबसे पहली से लेकर के हमने नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे लगता है कि ये पांचों की पांचों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादातर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिस्प्रोपेन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण से समझाओ। तो आप एक एग्जांपल के साथ में आप लोग इसको क्या कर सकते हो? कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताइए। अगर समस्या है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, कमेंट में डाल देना। अगली बार हम लोग वापस इसको रिपीट कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथी और नेक्स्ट आगे चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अब अपना आगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से तसल्ली के साथ में समझना है हमें। अगर तुम लोगों ने तसल्ली के साथ नहीं समझा तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, ये टॉपिक आप लोगों का है नहीं, कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना इस टॉपिक पे। ये टॉपिक हमारा वो है जो तुम लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता था। सर कौन सा टॉपिक? रिएक्शन को बैलेंस करना, अभिक्रिया को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब है कि अभिक्रिया में जितने भी एटम हैं, क्या वो एटम सारे के सारे बैलेंस होंगे या नहीं होंगे। जरा गौर से देखो सामने। मान लो मैंने ये लिख दिया और भैया इधर बना दी मैंने NH3। गौर से देखो, क्या इस अभिक्रिया की अगर अपने बात करें तो क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है क्या? हाँ, बैलेंस नहीं है। तो हम लोग छोटी क्लासों में रटा करते थे कि यहां 2 आ गया, उधर 1 है, तो कैसे करेंगे?
मैं बार बार कह रहा हूं चीजें रटनी नहीं है, चीजों को हमने क्या करना है, समझना है। क्योंकि समझी हुई चीजें एक बार वापस अगर रिपीट करें, एक बार वापस रिवाइज करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो समझी हुई चीजें हम लोग दोबारा वापस भूल जाएंगे, है ना। तो वापस रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। रटी हुई चीजों को बार बार रटना पड़ेगा बेटा जी। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए तुम लोग यहाँ पे 3 लगाते हो, तुम लोग यहाँ 2 लगाते हो, तभी तो बैलेंस होती है। अब किस किस में रटोगे तुम लोग? हाँ, कौन कौन सी चीजों को रटोगे आप? रट पाओगे क्या? अगर मैंने तुम लोगों को ये दे दी, ये लीजिए, अरे मेरे रसगुल्ले, मैंने तुम लोगों को ये अभिक्रिया दे दी, ये लो, ये सल्फाइड है, ये बन गया हमारा सल्फेट बन गया, एंड दिस इज द Mn+2, ये लो, ये दे दी मैंने। अब बैलेंस करो इसको। कैसे करोगे बैलेंस? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, रटना पड़ेगा हम लोगों को कि कैसे करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इन रिएक्शंस को, इन अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, अभिक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंस द रिएक्शन। तो टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। काफी अच्छा टॉपिक है। आज के बाद में तुम लोग किसी भी अभिक्रिया को रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर इसको कैसे बैलेंस करें, किस प्रकार से करें, है ना। तो ये तमाम चीजें आज हम लोगों की रहेंगी, याद रखिएगा। आज की क्लास काफी रहेगी इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए, तो तसल्ली से समझना मेरे प्यारे साथियों। जो नहीं आया है जल्दी से उसको जोड़ो ताकि वो भी आ जाए, और जो आए हुए हैं जल्दी से बेटा जी लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, करते नहीं हो। मैं आप लोगों को दावा कर रहा हूं कि अपना सिलेबस आराम से होगा, बस आप लोग विश्वास करके रखो हम लोगों पे। अगर आरबीसी के ऊपर तुम लोगों ने विश्वास किया होगा तो जितने भी है आप लोगों के चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तसल्ली के साथ में, है नहीं है। कंफ्यूज मत हो, मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं, और तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में हम लोग उन चैप्टर्स को आराम से तसल्ली से क्लियर करेंगे। हाँ, और हो सकता है कल या आप लोगों को जो ऐप आपने डाउनलोड किया होगा प्ले स्टोर में, आप लोगों ने आरबीसी के नाम से, उस ऐप के अंदर वो पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा मैं, है ना। तो वहां पे जाना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप ना, हार्ड कॉपी के थ्रू आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, ताकि आराम से आप लोग तसल्ली के साथ में समीकरण को और चीजों को समझते रहो आप। चलिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं अपने, है ना, बैलेंस करेंगे। हेडिंग डालो, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के मेरे प्यारे साथियों 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2 मेथड होंगे, है ना। अभिक्रिया को बैलेंस करने के कितने मेथड होंगे? 2 मेथड होंगे। 2 मेथड से अपने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे आज। और आज की क्लास अगर आपने तसल्ली के साथ में दिल थाम करके तुम लोगों ने देखी है, तो आज की क्लास को कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारे सामने ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं आएगी, है ना, जिसको हम आसानी से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आइएगा शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। 2 मेरे प्यारे साथियों मेथड है। नंबर पहला है मेथड और दूसरा है मेथड। पहले मेथड का नाम है आयनिक मेथड। कौन सा? आयनिक मेथड। और दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन मेथड। इसको दूसरा नाम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड। क्या बोल देते हैं? हिंदी में इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों आयनिक विधि। और दूसरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने अर्ध। अर्ध का मतलब है आधा। अर्ध अभिक्रिया विधि। जो भी नाम आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, है ये नहीं है। नाम इसके थ्रू भी पूछा जा सकता है, नाम इसके थ्रू भी पूछा जा सकता है। और इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीडेशन। पूरा नाम लिखो यार इसका ना, पूरा नाम लिखो आप, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
ऑक्सीकरण अंक विधि। दो विधियां हैं, है ना, दो मेथड है। इन दोनों मेथड को तसल्ली से करेंगे। ये मेथड हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ये मेथड आसान है, ये उससे भी आसान है। ये शॉर्ट पड़ता है, काफी छोटा पड़ता है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे किसके थ्रू, आयनिक मेथड के थ्रू, और बाद में हम लोग करेंगे ऑक्सीकरण मेथड के थ्रू। चाहे आप कोई सी अपन मेथड अपनाओ, दोनों मेथड से आप लोग अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, है या नहीं है। सर हमें कौन सा करना है, हमें तो दोनों ही करने हैं मेरे रसगुल्ले, दोनों ही करने हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि इस अभिक्रिया को बैलेंस करो आयनिक मेथड से, इस अभिक्रिया को बैलेंस करो ऑक्सीकरण विधि से, ऐसे आप लोगों को देगा वो। तब हम लोगों को उसी मेथड के थ्रू अभिक्रिया को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने नंबर पहला मेथड, आयनिक मेथड। तो हेडिंग डालिएगा नंबर 1। कौन सा मेथड है मेरे प्यारे साथी, आयनिक मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड, है ना, आयनिक विधि। या अर्ध अभिक्रिया विधि आप लिख सकते हो। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हमने डिस्कस करना है। वो रूल्स तुम लोगों को पढ़ना है, और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने ये नियम ढंग से पढ़ लिए, वो आसानी से इस अभिक्रिया के, कोई भी अभिक्रिया हो उसको आसानी से बैलेंस कर देगा वो, है ना। तो इन रूल्स को हम लोगों को याद करने हैं, बढ़िया तरीके से याद रखने हैं हमें। अगर वो रूल्स हम लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गए, याद नहीं होंगे अपने आप याद हो जाएंगे, चिंता मत करो आप, मैं बैठा हूं आपको याद करवाने के लिए, है या नहीं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। तो वो वाली बात है हमारी। तो मेरे प्यारे साथियों, नियमों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना, तसल्ली के साथ में। आप लोगों को मैं लिखवाता रहूंगा, साथ साथ में लिखते भी रहना है तुम्हें। तो आयनिक मेथड अपनाने की कुछ नियम है। तो नियम नंबर पहला लिख लो, नियम नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट लिखे, साथ साथ लिखते रहना। नंबर पहला रूल, सर्वप्रथम अभिक्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द केमिकल रिएक्शन इन टू पार्ट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन डिवाइड इन टू पार्ट, दो भागों में बांटेंगे। चिंता मत करो कैसे बांटेंगे, किस प्रकार से बांटेंगे, सर हमें बांटना नहीं आता, दो भागों में कैसे बांटेंगे। अरे यार तसल्ली के साथ पहले नियम पढ़ो आप, फिर अपने एक एक नियम को लेते हुए फिर अपने स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है ना। पहला नियम क्या हो गया, पहला नियम हो गया कि अभिक्रिया को दो भागों में बांटना है, पहला रूल हो गया। ओके, अब हेडिंग डालो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। नंबर दूसरा काम क्या होगा, ऑक्सीजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन को छोड़ देना, है कि नहीं है। हाँ, विदाउट
O and H atom other atom are balanced with special digit. स्पेशल डिजिट देखो, विदाउट O एंड H, बिना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना, विदाउट ऑक्सीजन एंड O एटम एंड H एटम, इन दोनों के अलावा जो बाकी जो एटम मेरे बच गए ना, बाकी एटम H और O को नहीं छेड़ना भी, अदर एटम जो बच गए उन अदर एटम को क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए तुम लोग किसी न किसी स्पेसिफिक डिजिट का हेल्प ले सकते हो, किसी स्पेसिफिक संख्या से गुणा कर सकते हो आप। अभी तक आपको समझाऊंगा नहीं, अभी तो मैं केवल नियम लिख रहे हैं अपने, जब ये नियम लिख लेंगे फिर अपने एक एग्जांपल अपने सोल्व करेंगे, है ना। आ जाओ। तो H और O के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे, रूल नंबर दूसरा हो गया। अब रूल नंबर तीसरा हेडिंग डालो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, फॉर, अच्छा हिंदी में लिख लेते हैं पहले, देखना थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे साथी। ओ परमाणु को संतुलित करने के लिए H2O संयोजित करते हैं। फॉर बैलेंस द oxygen atom, we add H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे? H2O जोड़ेंगे। अभी रटना नहीं है मेरे प्यारे साथी, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार नियम लिख लो साथ साथ में, मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिखो, है ना। अगर साथ साथ में लिख रहे हो आप तो तुम लोगों को यह क्रिया आसानी से बैलेंस करने के लिए आराम से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड की थी अभिक्रिया को, 2 नंबर पे हमने क्या किया था, H और O को छोड़ के अन्य तत्वों को बैलेंस करेंगे। नंबर तीसरा रूल क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे? H2O जोड़ेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं। चूंकि या यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो, ध्यान रखना, वो देगा तुम्हें कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है या क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए तुम H+ जोड़ोगे। कब? तभी जोड़ोगे जब अभिक्रिया कौन से मीडियम में हो रही हो, अम्लीय माध्यम में हो रही है। ध्यान रखना आप, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लो, आगे चलें। फॉर बैलेंस द
H atom, we add H plus ion if reaction is completed in एसिडिक मीडियम। ध्यान रखना, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है, तभी इसको बनाना है। हाईलाइट कर देता हूं इसको भी, मैं एसिडिक मीडियम को। गुमराह मत हो जाना यार, कई बार देगा वो बेसिक मीडियम भी देगा। अभी तो फिलहाल अपने एसिडिक मीडियम वाला लिख लेते हैं, बेसिक वाला भी मैं बाद में करवा दूंगा, है ना। बेसिक वाला भी अपने बाद में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये साथ में लिखवा दूं क्या बेसिक वाला भी? हाँ, एक ही कंफ्यूजन होगी बस, तो साथ में लिख लो आप यार, ठीक रहेगा ये, है ना। ये ठीक रहेगा आपका, ये है इसके लिए, ये ध्यान रखना। ये दूसरी बात भी इसी के साथ लिख लो, अलग नहीं लिखेंगे अपने। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस आयन जोड़ेंगे, कब? जब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होगी, ठीक है जी। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसमें तो सेम होगी। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए H प्लस आयन जोड़ते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन जोड़ेंगे। और अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, ये लो, ये तो है मेरे प्यारे रसगुल्लो अम्लीय माध्यम के लिए, ये है अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया। अगर रिएक्शन कौन से माध्यम, कौन से मीडियम में हो रही है? अम्लीय। और ये है क्षारीय माध्यम के लिए, क्षारीय माध्यम के लिए, फॉर द बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। और ये है मेरे रसगुल्ले एसिडिक मीडियम। क्लियर है? आ जाओ। तो अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ देंगे? H प्लस आयन जोड़ देंगे, बस उसकी बात खत्म। और रिएक्शन कौन सी मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन जोड़ेंगे। इसमें भी H प्लस जोड़ेंगे, उसमें भी H प्लस जोड़ेंगे, बिल्कुल सेम है, लेकिन छोटी सी बात थोड़ी सी अलग रहेगी। तथा उसमें भी H प्लस जोड़ेंगे, लेकिन उसकी बात खत्म हो जाएगी। और मेरे रसगुल्ले, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो भी हम H प्लस जोड़ेंगे, लेकिन H प्लस जोड़ने के अलावा एक काम कुछ और भी करेंगे। क्या करेंगे सोना बाबू? तथा H प्लस आयन की संख्या के बराबर OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यह भी थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुम्हें, लेकिन जब अपने एग्जाम्पल करेंगे तब तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा। मैंने क्या लिखा? फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम वी ऑल्सो एड H प्लस आयन। अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो H प्लस जोड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रही है, देन फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम वी ऐड H प्लस आयन, तब भी H प्लस आयन जोड़ेंगे। बट लेकिन उसी के साथ में, आई एम सॉरी बट नहीं, एंड ऑल्सो वी ऐड OH माइनस आयन। और हमें OH माइनस आयन भी जोड़ने हैं। किस तरफ? दोनों तरफ। कितनी संख्या में? जितने तुमने H प्लस जोड़ेंगे। अरे यार, जितने तुम H प्लस जोड़ोगे उतनी ही संख्या में OH लटका देना, उधर भी इधर भी उतनी संख्या में OH जोड़ देंगे अपने दोनों तरफ, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? चिंता मत करो, समझ में नहीं आ रहा लेकिन एक बार लिख लो। तो जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे रसगुल्ले, तब तक हम लोग आराम से समझ पाएंगे, है ना। और मैं ऐसा हूं कि तुम लोगों को समझे बिना तुम लोगों को मैं आगे छोड़ने वाला हूं नहीं, है ना। तो
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है हमारी। तो जब तक हम लोगों का टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक इस टॉपिक को हम लोगों को आगे नहीं चलेंगे। तो तसल्ली के साथ इंग्लिश वाला लिख लोगे क्या बेटा जी? हाँ लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम वी एड H प्लस आयन एंड ऑल्सो वी एड OH माइनस आयन इन बोथ साइड इक्वल टू द H प्लस आयन। इक्वल संख्या में H प्लस आयन की संख्या में OH माइनस आयन जोड़ देंगे। ये अलग नहीं करवाया मैंने, साथ ही करवा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, हो गया क्या? आगे चलो, अगला आ गया रूल नंबर कितने हो गए? 3 हो गए क्या? हाँ, अरे 4 हो गए रूल नंबर यार। रूल नंबर 5वां, 5 का पंचम। देखो रूल नंबर 5वां क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा सामने। ये स्टार लगा दो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आ जाओ, आवेश का संतुलन करने के लिए, आवेश का संतुलन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है। किसको बैलेंस करने के लिए? आवेश, फॉर बैलेंस द चार्ज वी एड इलेक्ट्रॉन। सब चीजें ऐड ही ऐड करेंगे, माइनस किसी को नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H प्लस जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2O जोड़ो, और आवेश को संतुलित करना है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ो। बात आ गई समझ में? आ गई। तो रूल नंबर देखो, अरे कंफ्यूज मत हो, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, बैठो दिल थाम के बैठो, फिल्म अभी बाकी है, तसल्ली के साथ देखते रहो आप। रूल नंबर 6 क्या है? हाँ, दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक समान करते हैं। लिखते रहो, ये पहले समझाएंगे आपने एक एग्जांपल के साथ। एक समान करते हैं, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन आर हाँ लिखना, लिखा पूरा लिखा। फॉर बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ हाफ रिएक्शन आर इक्वल। डू इक्वल, क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। ठीक है जी। दोनों संख्या, अरे दोनों तरफ, दोनों विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, एक जैसे करेंगे दोनों में, ताकि उसमें भी बराबर हो जाए, उसमें भी बराबर हो जाए। चिंता मत करो, अभी आगे चिंता करेंगे। लास्ट एंड फाइनल रूल लिख लो बस, रूल नंबर 7। और 7 के साथ में 7 फेरे हमारे खत्म हो जाएंगे। हाँ, दोनों अभिक्रिया को एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। पहले पहले रूल में तुमने अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा था, अब लास्ट में दोनों को वापस चिपका दो। हाँ, बोथ रिएक्शन आर राइट टुगेदर। दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिख दो आप। हाँ,
रिटर्न टुगेदर या राइट टुगेदर, बोथ रिएक्शन आर रिटन राइट टुगेदर, एक साथ लिख दो आप, दोनों का विक्रिया को चिपका दो, जो कटता है काट देना, जो नहीं कटता है वो मत काटना। तो ये होगी हमारे बेटा जी 7 रूल। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जरा देखो। आयनिक मेथड पढ़ रहे हैं हम। इससे भी पहले बताऊं तो अभिक्रिया को संतुलित करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये। हम लोग पहले पहला मेथड पढ़ रहे हैं, आयनिक मेथड। आयनिक मेथड में रूल है कुछ। पहला रूल क्या है कि अभिक्रिया को पहले 2 भागों में बांटेंगे। मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो बातें इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में बांटोगे, पहला पॉइंट। रूल नंबर दूसरा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तत्वों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, है ना। अन्य तत्वों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। अन्य तत्वों को संतुलित करना है। अगला क्या कहता है? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ेंगे? H2O जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ेंगे। नंबर अगला है, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो हम H+ जोड़ेंगे। कब? अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तब भी हम H+ जोड़ेंगे, तब भी H+ जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ मैंने एक लाइन लिखवाई है कि उस टाइम हम लोग दोनों तरफ OH भी जोड़ेंगे। आगे बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अपने एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एंड एट लास्ट, जिसको मैंने स्टार लगाया है, लोगों की खोपड़ी घूम जाएगी रूल को करने में, लेकिन आपके घूमेंगे नहीं, आपको घुमाएंगे नहीं, है ना। आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कुछ ज्यादा इंटरलाइन होगी ये ज्यादा। हाँ, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्लियर है? और लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना है? एक समान करना है, बराबर करना है। और लास्ट में दोनों विक्रियाओं को चिपका दो फेविकोल की तरह, है ना। आ जाओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार। हाँ, एक बार वापस रिपीट कर दूं क्या? ये लो, सबसे पहले काम क्या करना है? 2 भागों में बांटना है, पहला काम, पहला रूल। दूसरा, अदर एटम को क्या करना है? अदर एटम को बैलेंस करना है। ओके ओके ब्रो। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एटम क्या करना है? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए ऐड करोगे। क्या करोगे? H2O ऐड करोगे। तीसरा रूल क्या था? हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है तो इसमें ऐड करोगे क्या? H+ आयन। किसके लिए? अभिक्रिया अगर अम्लीय माध्यम में है ना। बेसिक वाली बाद में कर लेंगे। और पांचवा था मेरे प्यारे साथियों, चार्ज को बैलेंस करेंगे। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐड करोगे क्या? इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाला था नंबर 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल था हमारा, दोनों रिएक्शंस को क्या कर देना? एक साथ लिखा देना, बोथ राइट टुगेदर। दोनों को एक साथ लिख दो, बस। ये शॉर्टकट में याद रखो। पहला काम 2 भागों में बांटना, दूसरा काम अदर एटम को बैलेंस करना, तीसरा काम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे और फिर हाइड्रोजन, दोनों को सामने लिख देंगे। याद हुए क्या? हाँ, याद हुए क्या? हाँ, अगर याद हुए तो मुझे बताओ पहला क्या था? पहला क्या था? यूं आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके बताओ पहला क्या था? पहला था 2 विक्रियाओं में बांटेंगे, दूसरा अदर एटम को बैलेंस करेंगे, तीसरा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्या जोड़ोगे? H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे चौथा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ोगे? H+। पांचवा था आवेश को संतुलित करेंगे, और आवेश को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। छठा क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर बनाना है। और लास्ट क्या था? चिपकाना है कि नहीं? जब 7 फेरे कंप्लीट हो गए तब हम लोगों की अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आइए अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू अपने और तसल्ली से समझेंगे। आ जाओ। हाँ जी, ये लो। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये लो मैं लिख देता हूं, SO3 माइनस या 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस, तीर का निशान, SO4 माइनस 2 प्लस Mn+2। ये आ गया। क्लियर है? और नीचे लिख के देगा कि अभिक्रिया को संतुलित करना है, वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक। दिस इज द आई। ओके, एसिडिक मीडियम में।
कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? क्या भी संतुलित नहीं है, देख लो आप। तो अब हमें इसको करना है संतुलित, और संतुलित करने के दो मेथड हैं। अभी अपने पढ़ रहे हैं आयनिक मेथड। तो करें शुरुआत, चलिएगा आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, प्रारंभ करते हैं रूल नंबर 1 से। मैं वापस रूल नहीं लिखवाऊंगा, बस आपने सीधा चलेंगे। बताओ रूल नंबर पहला क्या था? हाँ, पहला यह था कि अभिक्रिया को दो भागों में बांटोगे। मुझे बताओ इससे क्या बन रहा है? इससे ये बन रहा है, और इस Mn से ये क्या बन रहा है? इससे ये बन रहा है। तो दो भागों में बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते? बस आंखें बंद करके दो भागों में बांट दो। तो पहला पार्ट बन गया मेरे प्यारे रसगुल्ले कि भैया इससे बन गया ये, एक पार्ट हो गया ये, और दूसरी प्रक्रिया को बांट दिया, ये लो MnO2 माइनस से बन गया मेरे प्यारे रसगुल्ले Mn+2। पहला काम कंप्लीट है जी, हो गया जी। हाँ, रूल नंबर पहला कंप्लीट। अब रूल नंबर दूसरा, रूल लिख रहा हूं मैं ये वाले, रूल नंबर पहला, अब रूल नंबर दूसरा। बताओ फटाक से रूल नंबर दूसरा कौन सा था? हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। अब ऑक्सीजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन को भूल जाओ, और कौन है? S। कितने हैं? एक। इधर भी कितना है? एक। संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अदर तत्वों को बैलेंस करेंगे अपने। ये लो, इधर एक सल्फर है, उधर भी एक सल्फर है, कोई किंतु नहीं आएगा, कोई परंतु नहीं आएगा, ना कट ना बट, है वैसा का वैसा। अच्छा, दूसरी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख रहा है? Mn। कितने हैं Mn? एक। उथे भी Mn एक। अरे ये तो चार्ज है बावले, ये तो चार्ज है। संख्या देखो, संख्या, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा। एक, Mn के आगे भी एक। इसका मतलब यह है कि हमें इनको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आवश्यकता नहीं पड़ी तो है वैसा का वैसा नोट कर दिया हमने, है ना? नोट मत करना, कोई बात नहीं, चल रहा। आगे चले, आगे चले। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा, और रूल नंबर तीसरा क्या था? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आ जाओ, कैसे करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस? ये था तीर का निशान, इधर कौन था? SO4 2 माइनस। देखो जरा गौर से। अच्छा, ये SO3 लिख दिया मैंने। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3। उधर कितने? 4। इधर कितने? 3। उधर कितने? 4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन कम है। अगर एक ऑक्सीजन कम है तो मैं इधर क्या जोड़ दूं? इधर एक H2O जोड़ दूं। ये लो, अभी लिखा था हमने, फॉर बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी ऐड द H2O मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन को बैलेंस बाद में करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, है ना? तो ऑक्सीजन उधर 4 है, इधर 3 थे, तो मैंने एक H2O जोड़ दिया, है या नहीं है? जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने H2 चिपका देना। आई बात समझ में? अच्छा, आगे वाली को देखो, इसमें देखो, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। इधर है ही नहीं, अल्ले पंगा पड़ गया। अरे इधर 4 है, इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर क्या जोड़ेंगे? इधर जोड़ देंगे H2O। कितनी संख्या में? 4 जोड़ दो, ये लो MnO4 माइनस। इधर 4 ऑक्सीजन थे, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इधर तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर मैं कितने H2 जोड़ दूं? 4 H2O जोड़ दो। ये लो, 4 H2O जोड़ दिए। अरे मेरे प्यारे लाडू, समझ में आ रहा है क्या? अब आ रहा होगा आप लोगों को। तो पहले तो हमने वो रूल पढ़े थे, अब रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। फटाक से मुझे बताओ फिर चौथा रूल क्या था? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम लोग जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी हाइड्रोजन को। तो देखो, अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है? मैंने पहले बता दिया आपको, अम्लीय माध्यम में हो रही है। और अम्लीय माध्यम में तुम लोग करते क्या हो, याद है तुम्हें? H+ आयन जोड़ते हैं। तो गौर से देखो इसको, इधर कितने H हैं? 3। अरे 3 नहीं, 2। SO3 2 माइनस प्लस H2O, एरो लगा दिया,
SO4 2 माइनस। देखो कितने H है, 2। उधर है क्या? उधर नहीं है, तो चिपका दो इधर। क्या? 2H प्लस जोड़ दो। ये लो H प्लस जोड़ते हैं। कितने H हैं? 2। तो उधर कितने जोड़ दो? 2H प्लस जोड़ दिए। अरे कोई डाउट आ रहा है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार मेरे प्यारे साथी। अच्छा अगली अभी देखो, इसमें बताओ, इसमें क्या है? इसमें H2 है क्या? अरे H है क्या इसमें? कितनी संख्या में है ये पढ़े, देखो कितने H2 नहीं, H कितने टोटल? 8 है। देखो 8 मल्टीपल होता है, मल्टीपल 8 है। 8 इधर है क्या? इधर नहीं है, तो इधर जोड़ दो मेरे प्यारे साथियों 8H प्लस। ये लो, ये लो, ये जोड़ दिया। ये लो, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमने। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर चिपका दिया H प्लस। उधर थे 8, इधर चिपका दिया 8H प्लस। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके। नंबर 5 जो स्टार लगा रहा हूं, बड़ों की खोपड़ी घूम जाती है, लेकिन आप लोगों की खोपड़ी नहीं घूमनी चाहिए, है ना? हम लोग खुद घूम लेंगे यूं ऐसे करके। तो मेरे प्यारे साथी, नंबर 5वां कौन सा है? नंबर 5वां है चार्ज को बैलेंस करेंगे अपने। क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे अपने। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तसल्ली से देखना सामने। एक अभिक्रिया में आराम से समझ में आ जाएगा आपको, है ना? फिर दूसरी अभिक्रिया में तुम्हें पूछूंगा। आ जाओ। अरे इधर देखो, आपस में चैटिंग मत करने। अब आप लोग देखा जाए सामने, आपस में बातें नहीं करनी है। तुम लोगों को करते रहते हो आप जो आपस में बातें, थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। ये लो SO3 2 माइनस प्लस H2O, तीर का निशान, SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस। ये थी अभिक्रिया, सेम लिखी अभी मैंने। अब देखना थोड़ा ध्यान से। अरे साथी मेरे थोड़ा ध्यान दो। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना कोई बताएगा क्या? इस पे टोटल चार्ज है तुम्हारा, देख लो -2। ये रहा -2। इस पे कितना टोटल चार्ज दिख रहा है क्या? 0। अगर इस पे -2 है, इस पे 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल हो गया -2। इधर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -2। इधर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -2। अरे इधर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -2। उधर बताओ, उधर बताओ कितना चार्ज इसका? ये है -2। इसका बताओ, इसका कितना है? ये प्लस लिखा हुआ है, लेकिन आगे 2 से मल्टीपल हो रहा है। अरे कितने प्लस के हो गए? प्लस के 2 हो गए। प्लस के 2 गुणा होता है, गुणा। अच्छा टोटल कितना होगा? टोटल ये -2 + 2 कट जाएगा 0। इधर आपका टोटल चार्ज आ रहा है -2, उधर टोटल चार्ज आ रहा है 0। सर दोबारा बताओ एक बार, वापस देखो। ये लो वापस बता रहा हूं। मैंने कहा था कि तब कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? आ जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने देंगे। बताओ इसका टोटल चार्ज कितना है ऊपर? -2। इसका टोटल चार्ज कितना है? 0। तीर से इधर देखना, तीर से इधर। अच्छा दोनों को मिलाओ, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया -2। उधर चलो, उधर। इसका कितना है? -2। इस पे कितना है? देखो प्लस लिखा हुआ है एक, लेकिन आगे 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 प्लस हो गए, 2 प्लस। अच्छा टोटल कितना होगा? ये कट जाएगा तो 0। तो तीर से इधर टोटल चार्ज आ रहा है -2, तीर से उधर टोटल चार्ज आ रहा है 0। इसका मतलब यह है कि चार्ज बराबर नहीं है, चार्ज बराबर नहीं है। और चार्ज को बराबर करने के लिए, चार्ज को संतुलित करने के लिए, फॉर बैलेंस द चार्ज वी ऐड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आवेश को संतुलित करने के लिए मेरे रसगुल्ले हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। उधर कितना है? -2। इधर कितना है? 0। उधर है -2, इधर है 0। अगर मैं इधर भी -2 कर दूं तो उधर भी -2, इधर भी -2 है या नहीं है? तो 2 माइनस करने हैं मुझे इधर। अगर 2 माइनस करने हैं इधर, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ूंगा? इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे माइनस, तो उथे भी 2 माइनस, इथे भी 2 माइनस, दोनों बराबर हो जाएंगे। ताकि तुम भी सरदार, मैं भी सरदार, बाकी सब बेकार, है या नहीं है? तो वही बात हो जाएगी मेरे प्यारे रसगुल्ले। अब चार्ज क्या हो गया? बराबर हो गया। आया समझ में? नहीं आया तो मेरे प्यारे साथी एक समीकरण और देखो। ये लो आगे वाली देखो, इसको देखते हैं हम अपने। MnO4- प्लस 8
H प्लस, तीर का निशान कौन है इधर, Mn प्लस 2 प्लस 4 H2O, ये है या नहीं है। अब देखो इसको करते हैं अपने बैलेंस, करें, आ जाओ आ जाओ। देखो इस पे टोटल कितना चार्ज दिख रहा है, हाँ इस पे टोटल चार्ज दिख रहा है तो मैं -1, कितना है -1। इस पे टोटल चार्ज कितना है +8, +8। देखो मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। अच्छा ये कट गया तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज आएगा +7, प्लस का इधर टोटल आ गया +7, उधर बताओ उधर कितना है, इसका है +2, ये लो +2, इसका कितना है 0। टोटल कितना होगा टोटल, अरे टोटल हो गया +2, इधर आ रहा है टोटल तीर से इधर +2, तीर से इधर आ रहा है +7, मामला खराब हो गया। कैसे बैलेंस करोगे, हाँ सोचो सोचो, इधर आ रहा है +7, उधर आ रहा है +2, कैसे बराबर करोगे। हाँ अगर मैं इधर जोड़ दूं इलेक्ट्रॉन 5, अरे कितने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो मेरे प्यारे रसगुल्लो। अगर मैंने इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो मुझे बताओ 5 माइनस आ गए, और 5 माइनस अगर आ गए तो प्लस के कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 2, इधर भी और उधर भी प्लस के 2। तो फटाक से मुझे बताओ मैं इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूं कि उधर जोड़ूं, इधर जोड़ूं तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, इधर जोड़ देता हूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये लो, बात समझ में आई कि नहीं आई। बस ये चार्ज वाला जो है ये थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन तुम लोगों को अब मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो दोबारा वापस रिपीट करना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना आप, ठीक है जी। चार्ज बैलेंस हो चुका है अब हमारा, है ना, चार्ज बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं फिर अपने चार्ज बैलेंस करने के बाद, चार्ज बैलेंस करने के बाद नंबर छठा रूल अपनाएंगे अपने। छठा रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करो। ये लो, इसमें देखना जरा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, इसमें देखना कितने आ रहे हैं 5, इसमें आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है क्या, अरे बावली पूंछ, इलेक्ट्रॉन बराबर है क्या, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। सोचो मैं अगर इसको गुणा कर दूं 5 से, इसको मैं 5 से गुणा कर दूं, पूरी अभिक्रिया को कर दूं मैं अगर 5 से गुणा, 5 से गुणा कर दूं, ये लो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ओए होए होए होए, क्या बात है। अच्छा इस अभिक्रिया को मैं कर दूं 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो बताओ इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। बराबर होंगे कि नहीं होंगे, खोपड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, बस यूं ही खोपड़ी हम लोगों ने चलानी है। तो मेरे प्यारे साथियों हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना है, और बराबर करके मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूं आपके लिए, आ जाओ। तो छठा रूल अपना रहे हैं अपने। इधर क्या था SO3 -2 प्लस H2O था, तीर का निशान लगाया था, SO4 2 माइनस, प्लस में 2H प्लस, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन थे, है या नहीं है, अरे बोलो। अच्छा अगली समीकरण में कितने हैं, अगली समीकरण में कितने हैं, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान इधर था Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, और क्या था, और कुछ नहीं था। ये लो, इसमें हो रहे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो रहे 5 इलेक्ट्रॉन, गुणा कर दें क्या, हाँ इसी में कर देते हैं गुणा यार, ये लो इसी में कर दें गुणा, ये लो इसी में कर देते हैं गुणा अपने, ठीक है। इसको गुणा करके लिख रहा हूं मैं 5 से, इसको गुणा कर देते हैं किससे 2 से, पूरी को करना, पूरी को लो कर देते हैं, करें क्या। तो इसको 5 से गुणा किया तो यह हो जाएगा यहां पे 5, पूरी अभिक्रिया को करना है, यहां आ जाएगा 5,
यहां आ जाएगा 5, यहां भी आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? अरे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ये लो 10 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, नीचे वाले को करना है 2 से गुणा, तो यहां आ जाएंगे 2। यहां कितने आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे मेरे प्यारे साथी 16। और यहां कितने आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने आ जाएंगे? किससे गुणा कर रहे हो? 2 से, तो 2 आ जाएंगे। और यहां कितने आ जाएंगे? 8। ये लो। अरे गुणा करना समझ में आया क्या? 8। कुछ नहीं किया मैंने यार, गुणा करना है बस। ये लो, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 2, इसमें थे इलेक्ट्रॉन 5। इसको मैं कर दूं गुणा 5 से तो 10 हो जाएंगे। इसको मैं कर दूं पूरी को 2 से गुणा तो मेरे प्यारे रसगुल्ले ये भी 10 हो जाएंगे। पूरी समीकरण को करना है मल्टीपल, पूरी समीकरण को। ये लो कर दिया। और तुम्हारे सामने पेश है एक नई समीकरण, ये वाली है ही नहीं। लास्ट एंड फाइनल क्या करना है मेरे प्यारे साथी? लास्ट एंड फाइनल में हमें क्या करना है? दोनों अभिक्रियाओं को चिपका दो, जोड़ दो। ये लो, जोड़ दो अभिक्रिया दोनों को। जोड़े क्या? तीर से इधर वालों को इधर लिख लो, तीर से उधर वालों को उधर लिख लो। लो थोड़ा ध्यान से देखना सामने, मैं अपना पेन छोटा पतला कर लेता हूं। ये लो, तो 5 SO3 2 माइनस प्लस 5 H2O प्लस तीर से इधर कौन है? ये भी तो है 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये तीर से इधर है। अब तीर का निशान लगाया, ये लो मैंने ऐसे लगा दिया, आगे लिखने की जगह नहीं है। तीर से उधर कौन है? तीर से उधर ये है कौन? 5 SO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ये लो, ये अभिक्रिया होगी तुम्हारी संतुलित। जो चीजें कटती है काट दो ना, अभिक्रिया छोटी हो जाएगी। ये लो काट देते हैं। क्या काटोगे? 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं और 10 इलेक्ट्रॉन तीर से उधर भी हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिया। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है ना। 10H प्लस तीर से उधर है, 16H प्लस इधर है, तो यहां पे लास्ट में कितने बच जाएंगे? 6H प्लस बच जाएंगे। कट गया, बाकी बच गया। और कुछ कट रहा है क्या मेरे प्यारे साथियों? और क्या कट रहा है? ये जल कट गया। देखो 5 जल के अणु इधर भी है, 5 जल के अणु तीर के निशान से उधर भी है। कट गए, तो इधर कितने बचेंगे जल के अणु? 3। और कुछ कट रहा है क्या? अरे ये SO3 है, ये SO4 है, इसको मत काट देना, नहीं तो पूरी समीकरण कोई काट के आ जाओगे आप कि होगी संतुलित। बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, तो है ना। बस और कुछ नहीं कटता। अब और कुछ नहीं कटता तो इस अभिक्रिया को मैं छोटा करके लिख रहा हूं, तो बाकी बची हुई अभिक्रिया को चिपका दो नीचे। तो मेरे प्यारे साथी SO3 2 माइनस प्लस क्या बचा? 2 MnO4 माइनस, और क्या बचा हुआ है? 6H प्लस। तीर का निशान और कुछ नहीं इधर, अब बाकी उधर है 5 SO4 2 माइनस प्लस 2 Mn प्लस 2 प्लस ये 3 बचे हुए। और इस प्रकार से तुम लोगों की ये जो समीकरण आई है मेरे प्यारे साथियों, ये वाली समीकरण हमारी क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है ना। थोड़ा टाइम लगा संतुलित होने में, लेकिन संतुलित हो गई। तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। हाँ, काफी बड़ा समीकरण, काफी बड़ी अभिक्रिया आंसर होगा हमारा। अभी इस अभिक्रिया को देखोगे ना तो ये बिल्कुल संतुलित अभिक्रिया। स्टार्टिंग को देखो, मैंने ये दी थी, ये असंतुलित है, और इसको तुम लोगों ने अम्लीय माध्यम में क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए वो आप लोग नियम याद रखो, बस ये मैं वापस बता रहा हूं।
सबसे पहले दो भागों में बांटा, फिर अदर ऑक्सीजन को एटम बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, H को बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, इक्वल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, फिर दोनों को चिपका देंगे 7 फेरों के साथ। एक छोटी सी समीकरण ली आपके लिए, ये लो, है या नहीं है, ये दिख रही है आपको। तो सबसे पहला काम क्या है, अभिक्रिया को दो भागों में बांटेंगे। दूसरा काम क्या है, अदर एटम को बैलेंस करेंगे, लेकिन अदर एटम बैलेंस थे तो इसलिए मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की। फिर तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुमने H2O जोड़ा, और इसमें भी तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, H2O जोड़ा। फिर H2O को बैलेंस करने के बाद बेटा जी H को बैलेंस करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ेंगे, देखो H प्लस जोड़ा, H प्लस जोड़ा, है ना। फिर तुमने आवेश संतुलित किया, इसमें आवेश को संतुलित करने के लिए तुमने इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े थे। और फिर लास्ट वाला था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए मैंने मल्टीपल किया है मेरे प्यारे साथियों। तो ये मल्टीपल करने के बाद में इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो तीर से उधर वालों को उधर लिख दो, तीर से उधर वालों को इधर लिख दो, तो एरो से उधर वाले उधर आ गए, एरो से इधर वाले इधर आ गए। जो कटती थी चीजें वो हमने काट दी, कैंसिल कर दी, और जो बची हुई चीजें ये हमारी जो समीकरण है इसको अपने लिख देते हैं यहां पे ब्लैक पेन से कि ये क्या है, बैलेंस है। चेक करना चाहोगे, चेक करना चाहोगे कि बैलेंस कैसे है, देख लो। सल्फर कितने, 5, इधर भी 5। ऑक्सीजन कितने हैं, 15 ये पड़े, 8 ये पड़े, 15 और 8 कितने हो गए, 23। इधर देखो 20 ये पड़े और 3 ये पड़े, 23 ऑक्सीजन हो गए। Mn कितने हैं, 2, Mn इधर भी 2। हाइड्रोजन देखो 6 इधर है, हाइड्रोजन 6 भी इधर है। चार्ज बैलेंस करोगे तो चार्ज भी लगभग बैलेंस है, हो रखा है, बराबर हो रखा है, चार्ज बराबर है, इक्वल है, चार्ज भी देख लेना आप, कोई दिक्कत। तो एक समीकरण में आपको दे रहा हूं, एक समीकरण में आपको दे रहा हूं, उस समीकरण को तुमको बैलेंस करना होगा मेरे रसगुल्ले। ये लीजिए आपके सामने आ गई समीकरण, ये लो, है या नहीं। इस समीकरण को तुमको बैलेंस करना होगा। हाँ, ये वाली बातें जो है वो भूल जाओ, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये वाली जो है इसको आप लोग भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों को नहीं बतानी है। बस हमें तो ये चाहिए कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, अगर संतुलित है तो अच्छी बात है, संतुलित नहीं है तो इसको आप क्या करो, संतुलित करो। बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो मेरे रसगुल्ले। ये लो, दिखाई दे रही है क्या, मैं भी चिपकाता हूं, ये लो, लिख देना यहां कौन से माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। बेसिक मीडियम वाली बाद में करेंगे, अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में हो रही है, ध्यान रखना, क्लियर है। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, भूल मत जाना यार, ये लो, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस H प्लस का मतलब होता है कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, ध्यान रखना। यहां पे H प्लस लिखा होता है तो वो अभिक्रिया होती है अम्लीय माध्यम में, OH माइनस लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो बेसिक मीडियम में हो रही है ना। तो बैलेंस कर देना इस अभिक्रिया को आप आराम से तसल्ली के साथ में कर दोगे। क्या, तो पहला काम क्या होगा, दो भागों में बांटना होगा, और दूसरा काम क्या होगा, तुम लोगों ने वो रूल्स हम लोगों ने एक एक करके पढ़े थे, वो सभी रूल्स आप इसको अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद में इसको आप लोग बैलेंस करके बताना जरूर, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल आयनिक मेथड को डिस्कस किया है, और आयनिक मेथड में हमने अभी तक केवल एसिडिक मीडियम में जो अभिक्रियाएं होती हैं अम्लीय माध्यम में उसको बैलेंस किया हमने। एक मैंने बैलेंस की है और एक आपको दे रहा हूं मैं बैलेंस करने के लिए। तो तसल्ली के साथ में आराम से बैठकर इस अभिक्रिया को बैलेंस करना आप, क्लियर है बात। और जिसने बैलेंस कर ली होगी तो जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से कमेंट डालेगा, और ताकि मैं उसका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा कि उसका नाम क्या है या नहीं। तो बेटा जी आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम करते हैं, कल मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।